हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 मैथ्स का वन शॉर्ट रिवीजन। इसमें हम जो भी अपने एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जितने भी फॉर्मूलाज है और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे कि हम उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पूरा लेक्चर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको पढ़ना है तो मैं चाहता हूँ एक बार हम क्लास 9th का जो भी हमने पढ़ा था क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हम थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं ताकि हमको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने वहाँ पे देखा था भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसका यूज़ क्या होता है, टू लोकेट अ पॉइंट। किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। सोचो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती तो मैं किसी पॉइंट की लोकेशन नहीं बता सकता था, और अगर किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो मेरे को उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए पॉइंट के। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया और मैं बोलता हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोमा वाई। अगर किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एक बार हम रिवाइज करते हैं वापस। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट का मतलब होता है किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब किसी पॉइंट की, देखो अगर एक्स ये पॉइंट है तो मतलब ये वाले डिस्टेंस लेते हैं ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं। और हमने 9th क्लास में देखा था एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम और था, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट को भी एक दूसरा नाम और दिया हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। देखो ये चीज़ हमको बेसिक पढ़ने से पहले हमको थोड़ा पता होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सके। मेरा यही एक तरीका है पढ़ाने का कि मैं जहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ हम वहाँ से शुरू करें ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो अगर कोई पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही है, अगर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो उसके कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं। अगर सोचो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मिलने वाला है, इसका मतलब उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होने वाला है वो हमेशा क्या होगा, जीरो। तो अगर कोई आपको बोला जाए भाई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, एक्स कोमा जीरो। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि किसी कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर मिल रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो उसके कोऑर्डिनेट फिर क्या होंगे, जीरो कोमा वाई। देखो ये आपके एग्जाम में क्लास 10th में भी दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर मिलता है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा जीरो, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर मिल रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट होने वाले जीरो कोमा वाई। दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करते हैं ओरिजिन पे, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, जीरो कोमा जीरो। देखो रिवीजन का मतलब यही है कि हम हर एक चीज़ को वापस से पढ़ें और जल्दी पढ़ें, थोड़ा क्विक, ताकि हर कुछ जो भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उसका हम रिकेप कर सकें अच्छे से। ओके, अब हम चलते हैं आगे। इससे पहले मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देखो एक्स को एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। दूसरे में एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, लेकिन अब आपको अच्छे से रिवाइज हो गया, तो अब हम आगे 10th क्लास का जो भी रिविजन है अच्छे से कर सकते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो क्लास 10th जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। 9th क्लास में हमने पढ़ा था पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना, और यहाँ पर हम निकालने वाले, अगर मेरे को दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उनके बीच की डिस्टेंस, उसको हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मेरे को दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी, तो हम किसका यूज करने वाले, डिस्टेंस फॉर्मूला का। और देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2, अगर मैं उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होने वाली है। तो अगर वो डिस्टेंस मेरे को निकालनी है तो देखो फॉर्मूला होने वाला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको लर्न भी होगा, बट हम वापस देख रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम क्या निकालते हैं, पी क्यू। पी क्यू डिस्टेंस है, पॉइंट पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस को पी क्यू बोलते हैं। और जो यहाँ पर यूनिट आने वाली, कोई यूनिट नहीं है तो हम यूनिट्स बोल देते हैं सीधा, कि 10 यूनिट डिस्टेंस है, 7 यूनिट डिस्टेंस है, इस तरीके से। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन भी दिया है, अगर मेरे को पी क्यू डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, देखो ये कौन सा है, x1 y1, ये पॉइंट कौन सा x2 और y2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 12 माइनस और -3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इस तरीके से। अगर मेरे को कहीं पर भी माइनस और माइनस 2 बार दिख रहे हैं तो इसको हटा के मैं क्या कर देता हूँ, प्लस। तो ये क्या हो गया, 12 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो आगे सोल्व करते हैं तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, आगे करो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 to 5 प्लस, और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का भी 4 होता है। तो अपना आंसर जो है वो कितना रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 229। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा। इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं। अगर यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, अगर नहीं तो हम इसको स्क्वायर रूट में इस तरीके से छोड़ देते हैं। ये तरीका होता है कोई भी 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला एक हमने पढ़ लिया, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी अदर फॉर्म भी है। अदर फॉर्म में क्या करते हैं हम, देखो अगर मेरे को पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है और मैं कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करूंगा तो भी डिस्टेंस सेम आने वाली है। तो अगर आपके कहीं पे क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तो हम बोलने वाले यस बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इसको देखना है कि ये कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर मैंने x2 माइनस x1 करा था, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा तो -15 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा। तो -15 का स्क्वायर भी 2 to 5 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करने से आंसर में फर्क नहीं आता। ठीक है, देखो दूसरा मैंने लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, अगर किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं एक बार आपको वापस बताऊं, 0,0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से वापस करता हूं मैं, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर, और 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर भी क्या होने वाला है, वाई स्क्वायर। मतलब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया, बट आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अगर मेरे को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, डिस्टेंस बतानी है किसी पॉइंट की ओरिजिन से, तो फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो आपके एक्सरसाइज 7.1 में भी दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, कोलिनियर पॉइंट्स, और एक दूसरा दिया हुआ है इक्विडिस्टेंट पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट्स 3 या 4 से ज्यादा जो भी पॉइंट्स है वो अगर सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन में होंगे तो हमको उन पॉइंट्स को क्या बोलने वाले हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। देखो अगर ए बी और सी तीनों स्ट्रेट लाइन में है तो मैं क्या बोलूंगा कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। और पता कैसे लगेगा मेरे को ये सीधी लाइन में है, देखो अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर होने वाले हैं तो जो ए बी की डिस्टेंस आने वाली है ए बी प्लस, अगर मैं बी सी डिस्टेंस को प्लस करता हूँ तो ये किसके इक्वल होने चाहिए, ए सी के इक्वल होने चाहिए। मतलब ये रिजल्ट हमको याद रखना है कि अगर 3 पॉइंट्स है और अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर है तो मैं क्या बोलूंगा कि पॉइंट क्या होने वाले, कोलिनियर पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, देखो दूसरा नीचे दिया हुआ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। मैंने मान लो एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और दूसरा पॉइंट मैंने A ले लिया और एक पॉइंट मैंने ले लिया B। इक्विडिस्टेंट पॉइंट का मतलब होता है कि अगर पॉइंट P A और B से इक्विडिस्टेंट, मतलब जो AP है, जो डिस्टेंस AP है वो किसके बराबर होनी चाहिए, डिस्टेंस PB के। अगर ये तीनों पॉइंट्स ये वाला रिजल्ट फॉलो करते हैं AP इक्वल टू PB, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि जो तीनों पॉइंट्स है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है। दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P से। और अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ए सी के। ओके, देखो मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं तो एक बार हम ट्राई करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, मैंने फर्स्ट पॉइंट को ए मान लिया 1,5 और सेकंड पॉइंट को बी 2,3,
एंड थर्ड पॉइंट सी -2, -11। अगर मेरे को बताना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को ए बी डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद मेरे को बी सी डिस्टेंस निकालनी है, और फिर मेरे को ए सी डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं तीनों डिस्टेंस निकालता हूँ और ए बी प्लस बी सी करता हूँ और अगर ए सी के इक्वल आती है, तो हम क्या बोलने वाले हैं कि जो ए बी और सी तीनों पॉइंट है कोलिनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। तो देखो ए बी डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर होने वाला है 1, प्लस 3 - 5 होता है -2 का स्क्वायर होने वाला है 4। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो बी सी की वैल्यू निकालनी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -2 तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, प्लस -11 और -3 -14 हो गया, -14 का स्क्वायर होता है 196। इसको भी प्लस करते हैं हम, तो देखो कितना आ रहा है, 6 12 एंड 9 10 11 एंड 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 212, इसको मैं एक बार और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 4 × 53 कर सकता हूँ मैं, यस। तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53। और अब मेरे को डिस्टेंस निकालनी है ए सी, पॉइंट ए और सी की डिस्टेंस निकालते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस -11 और -5 होगा, -16 का स्क्वायर होता है 256। तो हम इसको प्लस करते हैं, 256 और 9 कितना होता है 265, है ना, 265। देखो उसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं एक बार, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो देखो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 53। तो ये कितना आ गया, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ नहीं रहा, तो इसको हम √265 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी तो ए सी के इक्वल हो नहीं सकता, तो मैं क्या बोलूँगा, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी। तो जो पॉइंट ए बी सी है, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। इस तरीके से मेरे को कोलिनियरिटी का जांच करना है, मतलब उसका टेस्ट करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ओके, देखो नीचे भी दिया हुआ है। अब देखो अलग से लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मेरे को एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो 2, -5 मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, दूसरा पॉइंट है -2, 9, और जो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, अगर मैंने उसको पॉइंट ए नाम लिया तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, x, 0। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट पी नाम दिया और इसको नाम क्यू दिया। अगर ए पी और पी क्यू को, अगर ए पी और ए क्यू को अगर मैं इक्वल रख दूंगा तो मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मेरे को एक्स की वैल्यू मिल गई, मतलब मैं बता सकता हूँ कि जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि मेरे को उसका वाई कोऑर्डिनेट तो पहले से पता है। देखो कैसे सोल्व करने वाले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी डिस्टेंस निकालते हैं। जो एपी की डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, तो मैं यहाँ पे x - 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर लिख देता हूँ। और जो ए क्यू की डिस्टेंस है वो क्या होने वाली है, x -2, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देखो अगर ए पी इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि मेरे को पहले से दिया हुआ है कि जो पॉइंट ए है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है वो इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि भाई पी ए की वैल्यू पी क्यू ए के बराबर है। तो इसका मतलब ए पी और ए क्यू बराबर है, तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो x - 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर और 81। अगर इसको मैं आगे ओपन करता हूँ a + b और a - b के होल स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, x² - 4x + 4 + 25 इक्वल्स टू x² + 4x + 4 + 81। देखो x² से x² कैंसिल हो गया, ये -4x है, ये +4x है, इसको मैं इधर ले आऊँगा, +4x को अगर मैं साइड चेंज करूँगा तो -8x + 29 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 85। अगर 29 को मैं साइड चेंज करता हूँ तो -8x इक्वल टू कितना होने वाला है 85 - 29, जो कि कितना होता है, देखो 6 और 7 5 56 -56। ठीक है, तो -8x की वैल्यू -56, तो x की वैल्यू कितनी है +56, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 56 / -8 मतलब -7।
तो जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट कितने आने वाले हैं, -7,0। देखो इस तरीके से हम इक्विडिस्टेंट और कोलिनियर पॉइंट्स को हम निकाल सकते हैं। हमने वापस से क्वेश्चन भी करके देख लिया ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब अपने क्वेश्चन ये भी आने वाला डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि क्वाड्रिलेटर अलग अलग टाइप के हैं और मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बताना है, क्योंकि मेरे को चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे कि भाई जो पॉइंट्स, अगर मैं चारों पॉइंट्स को, जो भी कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो अगर उनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। तो उसके लिए मेरे को चारों कोण जो भी अपने क्वाड्रिलेटरल्स है इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो सामने सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल और दूसरा है पैरेललोग्राम। देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कुछ चीज़ें कॉमन होती है। अगर मैं साइड के बेसिस पे बात करता हूँ, इसके जो वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी डी, देखो मैंने चारों के ए बी सी डी लिखे हैं, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में इनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। जैसे ए के कोऑर्डिनेट मालूम हो सकता है x1, y1, या x2, y2, x3, y3 और x4, y4। इस तरीके से हमको रिवीजन करें तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। अगर मेरे को बताना है कि जो ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स है, अगर इनको मिलाता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो ये रेक्टेंगल होगा या नहीं, तो इसको पता करने के दो तरीके हैं। पहली बात, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई जो ए बी डिस्टेंस होने वाली ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा जो ए डी है, ए डी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, बी सी के। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम की भी होती है। मतलब अगर मैं केवल इतनी सी बात लिखता हूँ तो इससे मैं बता नहीं सकता कि जो अपना क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम हो, तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी। तो हमको एक दूसरी प्रॉपर्टी और लिखनी है रेक्टेंगल के लिए कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले अपोजिट साइड इक्वल बतानी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को पता करना पड़ेगा ए सी इक्वल्स टू बी डी। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार वर्टेक्स मेरे को पता है, अगर वो ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता है, अपोजिट साइड इक्वल और जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल, तो मैं क्या बोलूँगा, जो क्वाड्रिलेटरल बनने वाला वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। अगर पैरेललोग्राम होता तो देखो पैरेललोग्राम में फर्स्ट क्राइटेरिया तो फॉलो होने वाला है कि जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ए बी इक्वल टू सी डी होने वाला है। दूसरा ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। लेकिन जो अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल की भी होती है, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। मतलब जो ए सी की वैल्यू है वो बी डी की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता लग गया रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का हम टेस्ट कैसे करते हैं कि वो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब देखो साइड में दिया हुआ स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर की क्या खास बात होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, लेकिन जो स्क्वायर के डायगोनल्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और रोम्बस के इक्वल नहीं होते। तो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू ए डी होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया वो क्या होगा कि जो अपना स्क्वायर है उसके डायगोनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करूंगा तो फिर मैं बता सकता हूँ वो स्क्वायर होने वाला है। और फोर्थ जो रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस का भी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू ए डी होगा। और जो दूसरा क्राइटेरिया वो क्या होने वाला है कि रोम्बस के जो भी डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होंगे। तो आप बोर्ड पे देख के आपको पता लग रहा होगा कि मैं चारों क्वाड्रिलेटरल्स, अगर क्वाड्रिलेटरल के मेरे को कोऑर्डिनेट दिए जाए तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा चारों साइड, अगर इक्वल है चारों साइड और अगर डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर होगा। चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा। और अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम आगे चलते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये भी है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके कई बार क्या होता है, हमको डिस्टेंस तो पहले से दी होती है लेकिन एक्स और वाई में से कोई एक कोऑर्डिनेट पता नहीं होता, तो हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ईजी है बट एग्जाम में आता रहता है। देखो क्या दिया हुआ, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिए हुए हैं, जिसमें कि 2, -3 और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 10, वाई दिया हुआ है। मतलब वाई की वैल्यू मेरे को निकालनी है और जो पी क्यू डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दी हुई है, तो मेरे को वैल्यू बतानी है वाई की। तो देखो पी क्यू इक्वल्स टू क्या होने वाला, सबसे पहली बात डिस्टेंस दी हुई है, फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने ये वन शॉट रिवीजन क्लास देखी तो आपको फिर और दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें हर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं और हर एक तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आप
जो भी अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी करो तो आपको ऐसा ना हो कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ठीक है। तो देखो पी क्यू की वैल्यू 10 यूनिट्स दी हुई है, मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 कितना लिखूंगा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट को उठाना चाहता हूँ तो मेरे को दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस और y ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो y प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। अब देखो हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 100 माइनस 64 होता है 36, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा 36, ओके। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अगर मैं 36 को साइड चेंज कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये -27, यस -27 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस तरीके से वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, y की वैल्यू निकालने के, वाई स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसमें क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है तो मेरे को दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -27 और प्लस करने पे आना चाहिए, प्लस माइनस पे आना चाहिए 6। तो देखो वो नंबर कौन से हो सकते हैं, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है वो होंगे 9 और -3, 9 मल्टीप्लाई -3 -27 होता है, और प्लस करने पे आ रहा है 6, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, स्प्लिट द मिडल टर्म करके 9y माइनस 3y -27 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा y प्लस 9, और यहाँ से मैंने -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब y माइनस 3 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0 होने वाला है, ओके। y माइनस 3 एंड y प्लस 9, ओके। तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -9, मतलब यहाँ पर y की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 3 एंड -9, ओके। इस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन सब ट्राई करते हो तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पूरी तरीके से यूज़ करना आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हमने पढ़ा वो तो बेसिक था, और आपको क्या करना है, आराम से वीडियो देखना है, रफ कॉपी उठानी है और लिखना है साथ में जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब यूज़ करने वाले हम सेक्शन फार्मूला। कई बच्चों को पता नहीं होता कि सेक्शन फार्मूला मतलब क्या, वो डायरेक्ट याद कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला। हम समझने वाले पूरा होता क्या। देखो अभी तक हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स की लोकेशन बताते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। और अगर मेरे को कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं उनको अगर ज्वाइन करता हूँ तो मैं उनके डिस्टेंस भी बता सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए और बी दो पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब मैंने एक बार के लिए मान लिया जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, अगर मैं उनको ज्वाइन करूंगा तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होने वाली है। और अगर मान लो कोई पॉइंट P जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट P है जो कि उस लाइन को जो मैंने AB को ज्वाइन किया उसको किसी रेशियो में अगर कट करता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो पॉइंट P है इसको सेक्शन मतलब डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको टुकड़ों में, दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट करना तो नहीं बोलूंगा मैं, बाइसेक्ट करना तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अगर पॉइंट P इसको कुछ रेशियो में 1:1, 2:3 कुछ भी हो सकता है, अगर डिवाइड करता है तो जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है, तो आपको बताने की जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। देखो एक बार हम यहाँ पर जो पॉइंट P है वो AP और PB, AB पहले पूरी लाइन थी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता थे और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे को निकालने हैं कि भाई जो पॉइंट पी है जिसको कट कर रहा है किसी रेशियो में, तो उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं। अगर मैं बोलता हूँ जो ए पी डिस्टेंस है वो मैंने बोला m है, और जो पी बी है वो होने वाली है n, तो ए पी अपॉन पी बी का रेशियो क्या होने वाला है m/n, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ओके। देखो वापस से समझने वाले हैं, जो पॉइंट P है वो लाइन AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। और एक चीज़ दो में, जो AB लाइन है, क्या पॉइंट P हमको AB लाइन के बीच में मिलने वाला है, इसके इनसाइड पार्ट में मिलने वाला है, तो मैं क्या बोलूँगा जो पॉइंट P है वो इसको डिवाइड कर रहा है कैसे, इंटरनली, मतलब इसके इनसाइड पार्ट में, तो क्या बोलेंगे इंटरनली डिवाइड कर रहा है।
अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताने एक्स कोमा वाई के, तो एक्स की वैल्यू जो होने वाली है वो क्या होगी, देखो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। जो पॉइंट पी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और जो वाई कोऑर्डिनेट होने वाला वो होने वाला है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होगा शायद, ठीक है, ठीक है, अच्छे से इसको याद करना है। इसको मैं थोड़ा कैसे होगा, ओके। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट पी ए और बी दो पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2 उनके कोऑर्डिनेट्स है, और उसको अगर m रेशियो n में डिवाइड करता है इंटरनली, तो जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, देखो हम आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने बताया कि इंटरनली डिवाइड, क्या पॉइंट पी ए बी को एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। देखो ये क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल छोटा सा पार्ट समरी में दिया हुआ है, लेकिन सीबीएसई ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकती है, तो मैं एक बार उसका भी रिवीजन करने वाले हैं। ओके, देखो एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो मैंने एक लाइन बनाई है ना, ए और बी वापस x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मेरे को पॉइंट पी इनके इंटरनल पार्ट में मिलता तो मैं ए पी और पी वी का रेशियो लिखता हूँ। एक्सटर्नल का मतलब होता है मैं बी को आगे बढ़ा दूँ, ए बी और पी को कोलिनियर पॉइंट्स बना दूँ स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं जो लाइन आपको दिख रही है बी, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि जो पॉइंट पी है इसके कोई कोऑर्डिनेट होने वाले, अगर इसको आगे बढ़ाऊंगा तो देखो अब अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है ए पी और पी बी की, हम पहले भी ए पी और पी बी की डिस्टेंस निकालने वाले, तो अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो ए पी है अगर ये एम है, और जो पी बी है ये अगर एन है, तो हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट पी है वो ए बी को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, लेकिन कैसे, एक्सटर्नली। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो सकता है स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए सीधा सा क्वेश्चन आ जाए और आप छोड़ के आ जाओ। तो वापस इंटरनली में क्या होता है, ए बी के बीच में अंदर की साइड होने वाला पॉइंट पी, और एक्सटर्नल में क्या होगा, बाहर होने वाला है, और जो पॉइंट पी उसको एम रेशियो एन में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लेता हूँ एक्स कोमा वाई, तो देखो एक्स की जो वैल्यू होने वाली है, अगर पॉइंट पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, जो पॉइंट एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो इंटरनली से क्या डिफरेंस हो जाएगा, ओनली यहाँ वहाँ पे प्लस वाला साइन था देखो, और एक्सटर्नली में क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस वन, और वाई के लिए क्या होगा, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। हो सकता है पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड करे, या हो सकता है एक्सटर्नली डिवाइड करे। देखो इस जो भी हमारा वन शॉट रिविजन वीडियो चल रहा है, हम हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब छोटा सा पॉइंट, एक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होने वाला है, अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, देखो ए बी और ए के कोऑर्डिनेट में लेता हूँ x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट में ले x2 y2, तो जिसका मिड पॉइंट होने वाला क्या है, अगर मैं बोलता हूँ पी इसका मिड पॉइंट है, मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस क्या होने वाली, इक्वल। तो जो मिड पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। बिल्कुल, पॉइंट पी अगर मिड पॉइंट है तो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करने वाला है, 1:1 में, और इंटरनली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली तो डिवाइड करने वाला नहीं है। तो फॉर्मूला में कौन सा लगाने वाला हूँ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और देखो यहाँ पर एम और एन की वैल्यू कितनी है, 1 1। तो अगर मैं देखूँ, अगर आप देखो एक बार, देखो एक्स की जो वैल्यू आएगी, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट अगर एक्स कोमा वाई मानूँ, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, एक्स टू मल्टीप्लाई 1 एक्स वन मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब क्या होने वाली है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होने वाला है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
मेरे को यहाँ पर जो सेक्शन फॉर्मूला वो यूज़ नहीं करना, मेरे को सीधा याद रखना है कि जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जो भी 2 पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स को मैं प्लस कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। देखो एक एग्जांपल भी लेते हैं। ओके, अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स में बोलता हूँ -3,8 है एंड बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिया 2,-2, ठीक है, और पॉइंट पी इज मिड पॉइंट। अगर पॉइंट पी कोई मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को निकालने तो क्या करने वाला हूँ मैं, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूँगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो -3 + 2 कितना होता है, -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो क्या हो गया -1/2, और ये क्या हो गया 6/2 मतलब 3। तो जो मिड पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -1, 2 और 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला, फिर हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला में इंटरनली और एक्सटर्नली पॉइंट डिवाइड कर सकता है, और अब हमने पढ़ा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है अपने कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस की मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे अगर ये ट्रायंगल मैंने बनाया ABC, अगर ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। तो देखो आपको याद रखना सेंट्रोइड क्या होता है, अगर पॉइंट के वर्टिसेस को मैं ड्रॉ, पॉइंट के जो भी वर्टेक्स है वहाँ से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ, मीडियन मतलब सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली कोई लाइन ड्रॉ अगर मैं करता हूँ, तो तीनों एक सिंगल पॉइंट पे मिलने वाली है, और सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपके सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 किसी पॉइंट किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है, तो आप मेरे को बताओ कि जो सेंट्रोइड होने वाला है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला जो याद रखना है, ठीक है। तो x और y कोऑर्डिनेट होगा, तो सेंट्रोइड के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो जो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और जो y कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का वो क्या होगा, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि अगर मेरे को सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो क्या होने वाला है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, देखो हम क्या करने वाले, हमारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, कॉन्सेप्ट थे, वो हमने पढ़ लिए। अब मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सके। ओके, देखो क्या दिया हुआ है, 0.4, -3 एंड 8, 5 डिवाइड्स, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, तो किसी पॉइंट को वो 3:1 में ए और बी को 3:1 में एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को बताना है कि भाई जो पॉइंट है डिवाइड करने वाला उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 4, -3, मैं बोलता हूँ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है, और जो 8, 5 है वो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो कि ए बी को 3:1 में डिवाइड करता है, 3:1 में डिवाइड करता है। तो मेरे को बताना पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं। तो मैं कहूँगा पी के पॉइंट x, y हो सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालने वाला हूँ, mx2 + ny1, mx2 + nx1 / m + n। देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू है 1, x1 है 4, और y1 है -3, x2 है 8, और जो y2 है वो कितना है 5 है। फॉर्मूला लगाते हैं हम, 3 × mx2, x2 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n x1 की वैल्यू 4, और m + n 3 + 1, तो हमें सिंपली 3 × 8 कितना 24, प्लस 4/4, 28/4 कितना होता है 7। और अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो my2, 3 × y2 की वैल्यू कितनी है 5, प्लस ny1 अपॉन m + n मतलब 4 होने वाला है, मतलब 15 - 3/4 एंड 12/4 कितना होगा 3। तो जो पॉइंट P है, पॉइंट P ए बी को 3:1 में डिवाइड करता है, तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट, उसकी लोकेशन क्या मिलने वाली है, अपने को क्या मिलने वाली है 7,3 पे। बात समझ में आई। अगर पॉइंट P ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता तो मैं यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या साइन यूज करता, माइनस वाला साइन यूज करता। अब हम चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो इन व्हाट रेशियो पॉइंट -4, C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6, 10 एंड B 3, -8।
अभी पहले हमको क्या दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था और मेरे को पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने थे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार आता है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना है, लेकिन अब की बार आपको रेशियो नहीं दिया हुआ, आपको रेशियो निकालना है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता है। तो देखो एक बार मैं वापस लिखता हूँ, इन वोट रेशियो पॉइंट -4,6 डिवाइड करता है ए और बी को कौन से रेशियो में, ये मेरे को बताना। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है -6,10 और जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,-8, ठीक है। और जो पॉइंट पी है इसको मैंने पॉइंट पी नाम दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने दिया हुआ -4,6। मेरे को बताना है कि जो पॉइंट पी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेशियो को अज्यूम करना पड़ेगा और मैं लिखूंगा लेट द पॉइंट पी, जो पॉइंट पी डिवाइड करता है वो किस रेशियो में करता है, k/1। आपको याद होना चाहिए k/1। मैंने एक बार k/1 मान लिया, अगर मेरे को k की वैल्यू पता लगे तो मैं रेशियो लिख दूंगा। तो k/1 के लिए देखो मेरे x और y दोनों की वैल्यू दी हुई है, मतलब मैं x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू लेके अगर आंसर निकालता हूँ तो मेरे आंसर सेम आने वाला है। एक काम करते हैं हम, देखो x की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू मेरे को पहले से दी हुई है कितनी, -4, -4 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है k, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई -6 और डिवाइड किससे करना पड़ेगा m प्लस n मतलब k प्लस n से। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -4 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा -4k -4 इक्वल टू 3k और -6। देखो 3k को मैं चाहे साइड चेंज करता हूँ इधर तो ये क्या हो जाएगा -3k, तो क्या होगा -7k इक्वल्स टू, और -4 को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो +4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। इसका मतलब जो पॉइंट पी है उसको किस रेशियो में डिवाइड करने वाला है 2/7/1, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ 2/7। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू ना लेके y की वैल्यू लूंगा तो भी आंसर सेम आने वाला है। तो आप कोई सा भी जो आपको पसंद हो वह कोऑर्डिनेट लेना है जिसमें कि पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है और फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरे को मानना है रेशियो k/1। देखो एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, अगर यहाँ पर k की वैल्यू नेगेटिव में आती है, अगर k की वैल्यू नेगेटिव में आती है, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में k की वैल्यू आ जाए -5/2, तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट P होगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला वो A और B को डिवाइड करने वाला है, लेकिन इंटरनली नहीं, कहाँ करने वाला है एक्सटर्नली। और किस रेशियो में डिवाइड करेगा, फिर क्या लिखने वाला हूँ मैं 5/2 में, माइनस को हटा दूंगा। देखो छोटी सी चीज़ है, अगर मैंने k/1 माना और रेशियो निकल गया था और उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, माइनस को हटा के 5/2 में पॉइंट P डिवाइड करेगा, बट इंटरनली नहीं, कौन सा एक्सटर्नली। तो हमने चैप्टर 7 के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे हमने पूरे सोल्व कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने किए, पूरे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, थोड़े जो कि अधिकतर लोग पढ़ाते नहीं है बताते नहीं है मैंने वो भी बताया ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, अब हम आगे के वीडियोज़ में बाकी चैप्टर्स का भी इस तरह से वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। थैंक यू।